और कोई तलब अबनाए ज़माना से नहीं, मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहा था। अचानक मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी जो अपनी हालते ज़ार लोगों से बयान करता जा रहा था। ऐ भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। वो एक अजीबो गरीब सदा थी जिसने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ। अब रोटियों को मोहताज हूँ और अपनी मुसीबत एक एक से कहता हूँ। मैं भीख नहीं मांगता। मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन को चला जाऊँ, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर भी नहीं पहुँचाता। भाई मुसलमानों, मैं गरीबुल वतन हूँ। उसका तंदुरुस्त जिस्म और उसके अल्फाज में तजाद था। है मेरा कोई दोस्त नहीं। ऐ खुदा के बंदो, मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ। फ़कीर तो ये कहता हुआ और जिन पर उसके किस्से का असर हुआ उनकी खैरात लेता हुआ आगे बढ़ गया। लेकिन मेरे दिल में चंद ख्यालात पैदा हुए और मैंने अपनी हालत का मुकाबला उससे किया। और मुझे खुद ताज्जुब हुआ कि अक्सर उमूर में मैंने उसको अपने से अच्छा पाया। और ये सही है कि मैं काम करता हूँ और वो मुफ्तखुरी से दिन गुजारता है, लेकिन उसकी सेहत पर मुझे रश्क करना चाहिए। बावजूद रोने की सूरत बनाने के उसके चेहरे से एक खास बशाशत नुमायां थी। मैं तालीम याफ्ता हूँ और वो जाहिल, बस यहाँ तक मैं उससे बेहतर हूँ। वो हसरत से कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं। मैं हसरत से कहता हूँ मेरे। अगर उसका वाकई कोई दोस्त नहीं तो उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। मैं अपने दिल में ये बातें करता हुआ मकान पर आया। कैसा खुशकिस्मत आदमी है, कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं। ऐ खुश नसीब शख्स, यहीं तो तू मुझसे बढ़ गया। मैं अपने मकान पर एक मजमून लिखने जा रहा हूँ, मगर खबर नहीं कि मुझे जरा सा भी वक्त ऐसा मिलेगा कि मैं तख्लिये में अपने ख्यालात जमा कर सकूं। क्या कभी ऐसा नहीं होता कि उसे नींद के झोंके आ रहे हों, मगर यार दोस्तों का मुजमा है जो किस्से पर किस्सा कह रहे हैं। क्या उसे दोस्तों के खत का जवाब नहीं देना पड़ता? क्या किसी प्यारे दोस्त की किताब पर खाह मखा रिव्यू नहीं लिखना पड़ता? अगर लोग कहेंगे कि इस शख्स के कैसे बेहुदा ख्यालात हैं, बगैर दोस्तों के जिंदगी दोभर होती है और ये उनसे भागता है। आइए आपको अपने कुछ दोस्तों से मिलवाता हूं। छत पर बने इस कमरे में सुकून का राज है, लेकिन दूर से एक भूचाल के कदमों की चाप सुनाई दे रही है। ये मेरा दोस्त अहमद मिर्जा होगा, जिसे मैं बहुत बोलने की वजह से भुड़भड़िया कहता हूं। जिसे दुनिया माकूल समझती है, मगर मेरे लिए वो किसी जलजले से कम नहीं। मियां साहब काम में बहुत मसरूफ हैं, इस वक्त मिलना मुश्किल है। कमबख्त, इसे अपनी सेहत का भी कुछ ख्याल है? खैराती कब से काम कर रहा है? तोबा तोबा, बस मैं 1 मिनट बैठूंगा, मुझे खुद जल्दी जाना है। दरवाजा उस जोर से खुलता है जैसे कोई गोला आकर लगा हो। अहमद मिर्जा किसी आंधी की तरह दाखिल होता है। आखिर तुम्हें मैंने पकड़ लिया, मगर देखो मेरी वजह से लिखना बंद मत करो। मैं हर्ज करने नहीं आया, खुदा की पनाह। कितना लिख डाला है? तबीयत तो अच्छी है, बस खैरियत पूछने आया था। वल्लाह बड़ी खुशी होती है कि मेरा दोस्त एक मजमून निगार है। अच्छा अब जाता हूँ, बैठूंगा नहीं। जाने से पहले वो बड़े जोश से हाथ मिलाता है, लेकिन उसकी मोहब्बत मेरी उंगलियों के लिए सजा बन जाती है। वो 1 मिनट के लिए आया, लेकिन मेरे तमाम ख्यालात अपने साथ ले गया। अब हाथ में कलम पकड़ने की हिम्मत है, न जहन में कोई बात। और देखा जाए तो मेरे कमरे में 1 मिनट से ज्यादा नहीं रहे। ताहम वो अगर घंटों रहते तो उससे ज्यादा नुकसान ना करते। क्या मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ? दोस्ती अपनी जगह, मगर अब मुझे कलेजे पर पत्थर रखना ही पड़ेगा। हाँ, मैं उसे छोड़ दूंगा। के काम के बाद जब मैं बहुत थक जाता हूँ तो दिल सिर्फ 1 घंटा खामोशी और आराम चाहता है, लेकिन उसी वक्त मेरे दोस्त मोहम्मद तहसीन तशरीफ लाते हैं। भाई साहब, बस क्या बताऊं, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर आया हूं। तहसीन साहब, देखिए तो आज मौसम कितना खुशगवार है। हल्की धूप और ठंडी हवा है। हाँ भाई, यही मौसम तो दुश्मन है। इसी की वजह से मेरे छोटे को बुखार हो गया और मंझली लड़की की खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही। छोड़िए इन बातों को। आपने सियासत का नया रुख देखा या कोई नई किताब पढ़ी? भाई साहब माफ कीजिएगा,
مجھے اتنی فرصت کہاں کے اخبار دیکھوں؟ مجھے سارا دن تو بچوں کی دواؤں اور تیمارداری میں نکل جاتا ہے۔ اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے بچوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں، اگر بیٹا، طبیعت تو نہیں گھبرا رہی؟ پیاس تو نہیں معلوم ہوتی؟ میں کتنی ہی کوشش کروں وہ اس بیماری کے مضمون سے باہر نہیں نکلتے۔ تحسین صاحب مخلص دوست ہیں، مگر ان کی دنیا صرف بچوں کی بیماریوں تک محدود ہو چکی ہے۔ میری آرام کرسی کا سکون تو اب اگلی ملاقات تک ختم ہو گیا ہے۔ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔